दोस्तों इनकम टैक्स के अंदर एक बहुत ही अच्छा अपडेट आया है। आई एम श्योर ये आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। अगर आप प्रोफेशनल हैं, आईटीआर फाइलिंग करते हैं, अकाउंटेंट्स हैं, आप आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं, तो ये अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा एसएससी है वो एक पार्टनरशिप फर्म है उसकी, और बिज़नेस कर रहा है आईएमएफएल प्रोडक्ट्स का, जिसमें कि वाइन्स बियर्स है फॉर मैनी लिकर and beer manufacturing company. Firm supplies stock to retail wine and beer shop and permits rooms and clubs. अब यहाँ पे हुआ क्या, एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल करी असेसमेंट ईयर 13-14 की ऑन 30 सितंबर 2013, जिसमें कि उन्होंने अपनी इनकम डिक्लेयर करी 1 करोड़ के अराउंड। द केस वाज सेलेक्ट फॉर स्क्रूटनी के लिए उसे सेलेक्ट कर लिया गया और नोटिस इशू किया गया अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के तहत। एसएससी को 30 सितंबर 2014 को नोटिस इशू किया गया विच वाज ड्यूली सर्व्ड ऑन द एसएससी। जो इनकम एसएससी ने फाइल की थी अपनी रिटर्न में, उसमें 1 करोड़ के अराउंड जो उसकी इनकम थी, द एसएससी पे इनकम टैक्स बाय वे ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस के द्वारा ऑलरेडी जो है वो टैक्स की पेमेंट कर चुका था, यानी कि उसका टीडीएस या टीसीएस जो भी है डिडक्ट हो चुका था ऑफ 58,35,000 का। अगेंस्ट द लाइबिलिटी उसकी बन रही थी 50,47,000 के अप्रोक्सीमेट, विच रिजल्टेड इनटू रिफंड, यानी कि जो टीडीएस टीसीएस उसका कलेक्ट या डिडक्ट हुआ था वो ज़्यादा था उसकी टैक्स लाइबिलिटी से, तो इस वजह से एसएससी का इस केस में रिफंड बन रहा था अराउंड 7 लाख का। नाउ कमिंग टू द ग्रीवियंस, एक सप्लायर जो एसएससी का एक सप्लायर है मेसर्स क्रोमेक्स लिकर प्राइवेट लिमिटेड, जिससे कि एसएससी ने लिकर परचेज किए थे, वहाँ पे एसएससी ने पे किया था टीसीएस 6 लाख के अराउंड का। एंड जो सप्लायर था, यानी कि जो एसएससी का सप्लायर था, उसने जो टीसीएस है कलेक्ट तो कर लिया एसएससी से, लेकिन डज नॉट डिपॉजिट द अमाउंट इन गवर्नमेंट अकाउंट, जिस वजह से जो टीसीएस की अमाउंट है वो उसके 26 एएस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। अब यहाँ पे एओ ने इस क्रेडिट को डिनाई कर दिया क्योंकि ये 26 एएस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। एओ ने एसएससी के रिकॉर्ड्स को एग्जामिन किया एंड रिपोर्ट किया दैट जो मेसर्स क्रोमेक्स लिकर्स प्राइवेट लिमिटेड है उसने टीसीएस डिडक्ट कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है, बट टैक्स कलेक्टेड सोर्स वाज नॉट डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट को आगे डिपॉजिट नहीं कराया, जिस वजह से वो एसएससी के 26 एएस में भी नहीं आ रहा है। अब इट इज़ एन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट दैट टैक्स जो है वो तो डिडक्ट कर लिया गया है, एसएससी से कलेक्ट कर लिया गया है ऑलरेडी टीसीएस जो है, बट रिवेन्यू अथॉरिटी ने एडिशन बना दी उस अमाउंट की, यानी कि जो टीसीएस कलेक्ट तो कर लिया गया था सप्लायर के द्वारा, लेकिन उसने गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करा था, तो एओ ने जो है वो अमाउंट ऐड कर दी। एंड एग्जामिनिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 205, ऑनरेबल हाई कोर्ट हेल्ड दैट वन इट इज़ एस्टेब्लिश दैट टैक्स जो है वो डिडक्ट हो चुका है, द बार इन सेक्शन 205 कम इन टू ऑपरेशन एंड इट इज़ इमटेरियल वेदर द टैक्स हैज़ बीन पे टू सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉट। तो ये इमटेरियल है कि टैक्स तो डिडक्ट हो चुका है, तो क्या वो पे हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी वो आप ध्यान से सुनिएगा, आप सभी के बहुत काम आ सकती है ये। CIT अपील्स ऑब्जर्व दैट टैक्स जो है वो तो एसएससी का डिडक्ट हो चुका है बाय द क्रोमेक्स लिकर प्राइवेट लिमिटेड, सिंस उन्होंने गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया। CIT अपील ऑर्डर दैट रिफंड अमाउंट विच वाज ड्यू टू एसएससी, जो कि एसएससी का रिफंड बनता था 7 लाख अप्रॉक्सीमेट का, शुड नॉट बी इशू एंड अपील वॉज पार्शली अलाउ। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट ने इसको एग्जामिन किया केस को, एंड detailed pursual of the records demonstrate the fact that tax was deducted by the Messrs Cromex to deposit that amount in government account, which they failed to do so. Revenue has sufficient machinery to recover such amount of TDS deducted from the defaulting assessee. कोर्ट का कहना था कि रेवेन्यू के पास जो है सफिशिएंट ऐसे विकल्प हैं कि वो जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है बट डिपॉजिट नहीं हुआ है वो डिफॉल्टिंग एसएससी से रिकवर कर सके, बट दिस इज नॉट द राइट वे फॉर द रेवेन्यू टू कलेक्ट द टैक्स अगेन और डीबर जेन्युइन रिफंड टू द एसएससी हु हैज़ ऑलरेडी सफर्ड टीसीएस।
तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये सही नहीं है रेवेन्यू का जो रेवेन्यू का एक्शन है कि उन्होंने दोबारा से वो उसी जेन्युइन असेसी से टीसीएस जो है टैक्स कलेक्ट करे जिसका ऑलरेडी पहले ही जो टीसीएस है वो डिडक्ट हो चुका है। कंसीडरिंग द जुडिशियल प्रेसिडेंस कोर्ट सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द जो सीआईटी अपील का था एंड अलाउ किया असेसी की अपील को। कोर्ट डायरेक्ट द एओ टू इमीडिएटली रिफंड करे द एलिजिबल रिफंड अमाउंट टू द असेसी। तो कोर्ट की ये जो ऑब्जर्वेशन थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेवेन्यू के पास अदर जो है सफिशेंट मशीनरीज हैं, सोर्सेज हैं तो कि रिकवर करने के डिफ़ॉल्टिंग असेसी से, तो ऐसे में जो जेन्युइन असेसी है वो सफ़र ना करे और एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट डायरेक्ट किया उन्होंने एओ को टू इमीडिएटली रिफंड द एलिजिबल अमाउंट टू दी असेसी।